हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th NIOS बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर जो है सेकंड यानी दूसरा चैप्टर हम करेंगे, द किंगडम्स मनोरा एंड प्रोटिस्टा एंड फंगी। दोस्तों इसमें जो हम ये करेंगे उसको हम दोनों ही लैंग्वेज में करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए कि दोनों लैंग्वेज में समझना एक साथ शायद संभव कहीं नहीं था, ये त्रिपाण स्टडी सेंटर में ही संभव है। तो इस तरह से जो हम समझेंगे, जानेंगे और कोशिश भी करेंगे कि इसमें हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, ठीक है, बैक्टीरियाज के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से किंगडम्स में पाया जाता है। अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, राइजोबियस, मशरूम्स, पेंसिलियम्स, अदर बहुत चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और उसके बारे में एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता ही है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए, वो ये है कि जब वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी जरूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The chapter of the kingdoms Manora, Protista and Fungi. Here is the kingdoms Manora, which is include all the bacteria including the blue-green algae, cyanobacteria, and the Protista, which is include to the protozoa, their diatoms, and some algae are in a way to the simplest among their living world. All bacteria is a majority of protista and many fungus are macroscopy and generally referred to be a macroorganism. You will learn about their 3 kingdoms in this lesson. After the complete this lesson, you will be able to state the basis of the classify contain organism as a member of kingdoms Manora, Protista and Fungis, and the employees size. There is a fact to the kingdoms Manora is only Picoatic kingdoms and also that is the most primitives, and describe the generalized structure of the bacteria and cyanobacteriums and describe the economic importance of bacteria with example, and recognize the state of the cyanobacteria and justify the inclusion to the kingdoms Manora, and describe the characteristics of kingdoms Protista, and describe the structure of amoeba, paramecium, Escherichia and the plasmodiums, and describe the structure of diatoms, and the list of the use of the protist and the human, and mention the disease causing by the protozoa. List the generally characteristics of fungus and example, and describe the structure and reproduction of the yeast, rhizobius, mushroom, penicillia, and other utilized to the humans, and explain what is the macrosizes, and describe the economical importance of fungi. So friend, it's the most important chapter for you. दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम जो है दूसरा चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। इसमें जो है जगत, मनोरा, प्रोटिस्टा एवं फैजाल, तीन ही जो 5 किंगडम हमने पढ़ा था ना, उसमें से हम सिर्फ 3 जो है प्रजाति को यहाँ पर लेंगे और उसी के जो है सारे कैटेगरियों को, उसकी विशेषताओं को जो है विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं जगत मनोरा जिसके अंतर्गत सभी जीवाणु आते हैं, यानी बैक्टीरिया जो है, नील शैवाल जो है, हरित शैवाल जो है साइनोबैक्टीरिया में आते हैं, और ये जगत है प्रोटिस्टा जिसके अंतर्गत प्रोटोजोआ और डायटम्स और कुछ शैवाल भी आते हैं। इस प्रकार से जीव जगत में सबसे सरल है, सभी जीवाणु और अधिकांश प्रोटिस्टा और कई कवच सूक्ष्मजीव होते हैं, और इससे जो है उन्हें सामान्य सूक्ष्मजीवी भी कहते हैं। आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या है। हम इसमें बहुत चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, इगुलिना, प्लाज्मोडियम, सबके बारे में हम जानेंगे। डायटम की संरचना कैसी थी, प्यूकैरियोट्स क्या होती है, ठीक है, जो जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया की समान संरचना क्या होती है, जीवाणु हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, साइनोबैक्टीरिया स्थिति को पहचान हम कैसे पाएंगे, इसको कैसे मनोरा में जो है स्थापित किया गया है, मानव में जो है प्रोस्टेटा क्या उपयोग हो सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों को जो है हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। Lesson as a first topic is Kingdom of Monera. Here friend, there is include their bacteria and cyanobacteria commonly called to the blue-green algae. Cyanus is the only bacteria as a prokaryotes lacking a true nucleus, that is without a nucleus membranes. Monera is the only prokaryotic kingdoms bacteria where a first cellular organism to involve to the plantis or earth after life originate around to 3.5 million years ago, and were to the only cellular organism on the earth for almost the next 2 billion years. The most bacteria are a single cell, is a unicellular, Monera singlis, and what is a actomyces, and some cyanobacteria are multicellular or filamentous, whereas the filamentous may be a branches. Monerias are also be the most numerous of all living cellular organisms, and here structure of bacteria of the cell. The single colony to the bacterium has two cell wall made to the compound peptide cones and covering with the cell membranes and single cellular uppairings like a chromosome. Their cells has a ribosomes but no membranes bounded to the organelles, and let us now some detail of this part. There is slamming capsule present in the some bacteria and cell wall, cells membranes and bacterium phosphates compound granules and the filaments present in the some bacteria. Ribosome also granule present in the bacteria, and the DNA nuclear materials, nuclear membranes are also present in a bacteria. The note the following part of bacterium is the figure. There is almost covering in the cell wall. The first of all of cell wall, all prokaryotes have a raised cell walls which is a protects and give to the separate to be cells. The cells wall is a made up to the chemical peptide cones and unique to be bacteria, lipid and polysaccharides and some protein. Another is a pill and singular pilus. The pills are short and thin thread like a tubular structure projecting out from their cells wall in the some bacteria. The next is a flagella. Some bacteria is a move with their help of one more flagella. This flagella is longer and thicker than pill, and their structure different from the flagella of eukaryotes. And the next is a plasma membranes. Plasma membranes present below their cells wall and enclose their cytoplasm and other cells contain. It is made up of the lipids and protein as a eukaryotes. दोस्तों पहला टॉपिक जो हमारे समक्ष है वो है जगत मनोरा। देखिए मनोरा इसके बारे में आपने समझ ही लिया है, लेकिन फिर भी इसको जो है समझाना अत्यंत महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ। इसके अंतर्गत जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें सामान्यतः नील से जो है हरित शैवाल भी कहा जाता है, सब आते हैं, क्योंकि आप जानते हुए केवल बैक्टीरिया ही जो है प्रोकैरियोटिक्स जिनमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, अर्थात इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, इसलिए केवल मनोरा जगत ही जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। कहते हैं पृथ्वी पर जब 3.5 अरब यानी 3.5 अरब वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति हुई और लगभग जो है अगले 2 अरब वर्ष तक पृथ्वी पर जीवाणु ही
एकमात्र जीवित थे। तो ये कह सकते हो कि पहले जो थे इन्हीं जीवों का जो है अपना राज्य स्थापित था पृथ्वी पर। सभी जीवों जो है साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय होते थे, यानी ग्रीक शब्दों में मनोरा एकल कहलाता था। ठीक है, कहते हैं जीवित प्राणियों में सबसे अधिक संख्या मनोरा जगत के जीवों की ही थी, यानी इसकी जो मनोरा जगत के जीव थी उनमें सबसे अधिक जनसंख्या इनकी ही पुराने समय में हुआ करती थी। कहते हैं जो अगला बात हमारे समक्ष आता है वो है जीवाणु कोशिकाओं की संरचना। देखिए दोस्तों, कोशिकाओं की संरचना समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम कोशिकाओं की संरचना समझते हैं तभी जाके हमें समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है जो इनके विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और कैसे ये लोग सर्वाइव कर गए। कहते हैं एक कोशिकीय जीवों में एक कोशिका भित्ति होती है जो कि कोशिका झिल्ली को बाहर से ढके रहती है और यह जो है पेस्टोग्लाइकॉन यौगिक की बनी होती है। इसमें एकल गुणसूत्र होती है। कोशिका में जो है राइबोसोम होते हैं लेकिन अंग में कोई झिल्ली नहीं उपस्थित होती है। अब आगे हम इन भागों की जो विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें डायग्राम देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या हमें दिया हुआ है। जैसा कि आप डायग्राम भी देख रहे हो, इसमें हमारा सबसे पहला जो परत बनाई गई है वो बनाई गई है कुछ जीवाणुओं में सलाइडम कैप्सूल उपस्थित रहता है, जो कैप्सूल बनाया गया है। उसके पश्चात कोशिका भित्ति होती है, उसके पश्चात जो है कोशिका झिल्ली पर पाई जाती है। ठीक है, उसी के अंदर जो है आपको डीएनए के अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं झिल्ली होगी। उसके बाद उसी के अंदर जो है राइबोसोम कण पाए जाएंगे, कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। ठीक है, कुछ जीवाणुओं में जो है कसाव पाया जाएगा और ब्लास्टीन और फास्फोरस यौगिक भी इन्हीं में पाया जाएगा। तो ये संरचना जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। तो इसको जो है आप अच्छे से कर लेना और डायग्राम जो है इसको अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि एग्जाम में जो है इस क्वेश्चन को जरूर पूछा जाता है। इसमें जो सबसे पहली बात कोशिका आती है वो आवरण जो बनी होती है कोशिका भित्ति, उसकी क्या विशेषता और क्या खासियत होती है। तो सबसे पहले कोशिका यानी सेल बॉल के बारे में देखते हैं। कहते हैं इसमें जो है सभी जो प्रकेंद्रियों में एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो कोशिकाओं की रक्षा करती है, यानी रक्षा के परत के लिए होती है। जैसे हमारे बॉडी में स्किन होती है तो इनके बॉडी में भी जो होती है इसी तरह से कोशिका भित्ति पाई जाती है और उसे एक प्रकार आकार प्रदान करती है। कोशिका भित्ति एक रसायन जो है पेप्टोग्लाइकॉन की बनी होती है जो केवल जो है जीवाणुओं में ही पाया जाता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण माना भी जाता है। उसके बाद हमारे समझ जो है पाइलाई आती है। एक वचन पायल छोटी और परतें जो होती है धागे नुमा संरचना होती है जो कोशिका भित्ति से बाहर को निकली रहती है। ये कुछ जीवाणुओं में ही पाई जाती है, यानी सब जीवाणुओं में ये नहीं पाई जाती है। उसके बाद हमारे समझ है कसाव का मतलब होता है फ्लैजिला। देखिए इसमें कुछ जीवाणु जो है बैक्टीरिया या एक दो जो है कशाभाली सहायता से चलते हैं। ये जो है फाइलाइस की अपेक्षा अधिक लंबे और मोटे होते हैं। इनकी संरचना यूकेरियोटिक्स और कसावों की संरचना से भिन्न होती है, जो कि इनको एक विशेष बनाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है प्लाज्मा झिल्ली है। कहते हैं जीव द्रव्य झिल्लियों को से जो है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा को घिरी होती है, कोशिका भित्ति के नीचे बनी होती है। ये यूकेरियोटिक की भांति लिपिड और प्रोटीन की ही बनी होती है। यानी दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली जो होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जो कि इसकी संरचना को विशेष बनाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है जेनेटिक मटेरियल्स। वंस cellular chromosome made of the double helicous molecules of DNA is localized in a region of their cytoplasm is called to nucleids, and since their chromosome is not lodged to within the true nucleus, bacteria is termed to the eukaryotics. Anatomora is their eukaryotic kingdom. Apart from the chromosome as a several species of bacteria and possess one or more additionally rings of DNA is called to plasmoids, which replicate along with the bacteria chromosome and wear to the genes for antibiotics resistance and act as their sex factor to F factor, providing their properties of male sex to be a cell that where their sex factor are F factor. The other is a cell organelles. There is a membrane bound to the organelles like a endoplasma, reticulum, and mitochondrion, chloroplast, and the Golgi complex are absent. Only 70 S ribosomes are present, which are different from those eukaryotics. There is the eukaryotics have no nuclear membranes around genetic materials and no membranes bounded cell organelles expected to mesosomes. There have only the 70 S ribosome present there here. दोस्तों उसके बाद जो हमारे समक्ष आता है अनुवांशिक पदार्थ। देखिए अनुवांशिक
पदार्थ का अर्थ क्या होता है ये आपको समझना चाहिए। इसका मतलब जेनेटिक्स तो होती है जो आपने अभी समझा है, लेकिन कहते हैं आनुवंशिकता की क्या विशेषता होती है, क्या फीचर होती है। कहते हैं इसमें डीएनए का बना एक जो है द्वि पिलर्स यानी दोहरी सर्पिल्स अणु होते हैं जो साइटोप्लाज्मा के जो है न्यूक्लियाइड्स केंद्रभाग नामक क्षेत्र में स्थित होती है। क्योंकि गुणसूत्र वास्तविक केंद्र के अंदर नहीं पाया जाता है, इसलिए जीवाणु जो है प्रकेंद्रिक कहलाते हैं। अंतः मनोरा जो है प्रोकैरियोटिक्स जगत में रखे भी गए हैं। बैक्टीरिया के अनेक जो है स्पीशीज में क्रोमोसोम के अतिरिक्त डीएनए के एक या एक से अधिक वल्य भी पाए जाते हैं। डीएनए के जैसे आप स्ट्रक्चर देखोगे समझोगे तो उसमें आप देखोगे कि एक से अधिक वल्य पाए जाते हैं जिन्हें हम प्लाज्मिडियम यानी प्लाज्माइड्स कहते हैं, जो बैक्टीरियाइज गुणसूत्रों के साथ जो है प्रतिकूल होते हैं। और इसमें जो है जैविक प्रतिरोध के जीन एवं जनन प्रकार के आदि पाए जाते हैं। ये सेक्स कारक या एफ फैक्टर की तरह कार्य भी करते हैं। कोशिकाओं के नर सेक्स का जो है गुण प्रदान भी करते हैं, जिसमें सेक्स कारक जो है या एफ फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारे समक्ष है कोशिकांग अंगक। कहते हैं झिल्ली परिसीमित अंगक जैसे की जो है एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लावा यानी क्लोरोप्लास्ट और ग्लोब्यूल समिष्टि नहीं होते हैं। केवल राइबोसोम ही पाए जाते हैं, यानी इसमें जो होता है सिर्फ राइबोसोम ही पाया जाता है, जो कि एक विशिष्ट बात ही है। कहते हैं इसमें यूकेरियोट भी भिन्न होते हैं, यानी एक तरह से कह सकते हो कि प्रोकैरियोटिक्स में जो आनुवंशिक पदार्थों के चारों ओर केंद्र यानी कोई केंद्र झिल्ली नहीं होती है और इसमें कोई कोशिकांग भी नहीं होते हैं। इसमें केवल राइबोसोम ही पाया जाता है, यानी इसमें जो होता है केवल राइबोसोम पाया जाता है, जो कि इसकी विशेषताओं को बताता है। कहते हैं इसमें इंपॉर्टेंट जो होती है डीएनए स्ट्रक्चर जो होती है हेलिकल होती है, और ये डीएनए स्ट्रक्चर जो होती है इसके खास होती है। कहते हैं इसमें जो है आप एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो या हरित लवण क्लोरोप्लास्ट हो, इसमें ग्लोब्यूल सम्मिलित नहीं होती हैं, यानी प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें सिर्फ केवल जो है राइबोसोम ही पाए जाते हैं, जो कि इसको विशिष्ट और एक अलग रूप प्रदान करता है। तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट बना देता है। द टॉपिक इज मनोरा जनरली बॉडी फंक्शन एंड ए न्यूट्रिशन। What is the Monora is a generally body function and nutrition. There are 4 nutritional categories found in bacteria are: the first is autotrophic, synthesize their own organic food, and second is a saprotrophics, feed on the dead organic matter, and third is a sambonates, use of food from other living organism with which they are associated from the mutual benefit, and third is a parasite, absorb the food the living organism and causes the harm to be them. Next is B part or respiration. What do you mean to respiration? In a bacteria, the respiration in the bacteria may be either aerobic and anaerobic. Aerobic mean using oxygen for a respiration or anaerobic mean to the respiration in their absence of oxygen. Anaerobic mean the respiration is the absence of oxygen. Cellular respiration or breakdown of food to release energy and occur in the mesosomes, which are the inner extension of the cell membranes. Okay friend, what does you mean to the respirations? Is a two type respiration, aerobic and anaerobic. And reproduction. What do you mean to reproduction? Here, asexual reproduction. Bacteria reproduces asexual by binary fusion under the favorable conditions. Is a take about 20 minutes for one bacterium's a cell to divide it into 2 by a binary fusion. Here show this picture, the cell wall or ring of DNA cytoplasm. There is start or replication of ring of DNA. The plasma membranes also present and cell continue grow in the size and size DNA fully replications and cell fully grow in the 2 invisible organism. Here clearly shows cell division into 2 daughter cells, binary fusion in bacteria. Sexual recombination mean to genetical recombinations. Some bacteria show a primate mode of sexual reproduction. It is a different for a sexual reproduction in the higher form. The steps are 2 conjunctives lies very closely for a transfer of genes. Bacteria are held up together by pill. A segment of DNA standard transformed from one bacterium to another bacterium or F factor.
F factor mean is equal sex factor of fertility. Fertility is the factor is transformed from male donor cell to female reception cell. Here completely show on the conjugation in a bacteria. Two bacteria come together and some genetical materials, a copy of the DNA rings, and move from one cell to the others and fuse with excited DNA rings. And there a copy of part of DNA rings and the pass other cells. The bacteria then to separate and the cell division occur. Here is the conjugation in a bacteria. दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हमने मनोरा सामान्य देह काय प्रकार पढ़ा था, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मनोरा में फंक्शन कैसे होती है, इन प्रकार कैसे होता है। तो सबसे पहले तो इसकी न्यूट्रिशन यानी पोषण सतर के बारे में हम जानेंगे कि पोषण होती क्या है और कैसे जो है बैक्टीरिया जो है मनोरा में, ठीक है, अपना पोषण प्राप्त करता है। तो जो कहते हैं कि पोषण में जो है जीवाणु बैक्टीरिया के 4 पोषण श्रेणियों में रखा गया है। एक तो स्वयंपोषी, एक मित्रपोषी। स्वयंपोषी वो अपने कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण स्वयं ही करते हैं, ठीक है, ये दूसरे पर निर्भर नहीं होते, इसका जो भोजन है स्वयं ही बनाते हैं। और दूसरी बात जो आती है वो है मित्रपोषी, ये जो है मृत और सड़े गले पदार्थों का आहार करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए इनको जो है मित्रपोषी भी कहा गया है, क्योंकि मरे हुए चीज़ों पर जो है ये ग्रोथ कर जाते हैं। उसके पश्चात जो है तीसरा जो है सहजीवी। दोस्तों सहजीवी का मतलब यही होते हैं कि अन्य जीवधारियों से आहार प्राप्त करते हैं और उन जीवधारियों के साथ ये परस्पर हित के रूप में संबंध बनाए रखते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है सहजीवी के साथ। उसके बाद ये परजीवी भी कहलाते हैं। कहते हैं ये अन्य जीवों के आहार प्राप्त करते हैं और इस प्रक्रिया में वो उन अन्य जीवों को हानि भी पहुँचाते हैं। जैसे आपको पता कि पेट के जो कीड़े होते हैं वो हमारे सारे भोजन खा जाते हैं और हमें जो है बहुत नुकसान भी पहुंचाते हैं, तो ये परजीवी कहलाते हैं, ठीक है। और सहजीवी का मतलब होता है कि जो साथ में रहते हैं, संबंध आपस में बना लेते हैं, यानी उनको कोई तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते, फिर भी उनके साथ वो रहते हैं। अब उसके पश्चात जो आता है श्वसन की, इनकी प्रक्रिया कैसी होती है रिस्पिरेशन की। तो कहते हैं जीवाणुओं में 2 प्रकार के श्वसन होते हैं। ये तो अवायवी हो सकते हैं जिनमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग होता है, या अवायवी। अवायवी का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। देखिए दोस्तों जो बैक्टीरिया होता है इसका यही बात उनको लिए खास बनाता है, क्योंकि कहते हैं ना जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं भी होता है फिर भी वो ग्रोथ कर जाते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी जीवन की जो है संभावना भी बनी होगी, ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। अवायवी का मतलब ही यही था, अवायवी जो जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। कोशिका श्वसन या भोजन के अपघटन से ऊर्जा का उत्सर्जन सिमोसिस में होता है, जो कोशिका झिल्ली के आंतरिक विस्तार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी माना जाता है। उसके पश्चात है इनके जो है जनन यानी रिप्रोडक्शन कैसी होती है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो है अलैंगिक जनन सबसे पहले करते हैं ये, ठीक है। इसमें जो है जीवाणु अकोशिकीय अलैंगिक रूप में द्विविभाजन यानी बाइनरी फ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं अनुकूल परिस्थितियों में एक जीवाणु जो है लगभग 20 मिनट में द्विविभाजन द्वारा 2 जीवाणु में विभाजित हो जाती है। जैसा कि आप चित्र में भी बहुत ध्यान से समझ सकते हो और इसके लिए कुछ भी खास की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसमें जो है धीरे धीरे जो है वो 2 सेलों में कन्वर्ट होकर जो है अपना जो है एक नया जनन करते हैं और अंत में जाके जो है ये 2 साइड में विभक्त होकर जो है बैक्टीरिया के द्विविभाजन प्रक्रिया को जो है कंप्लीट कर लेते हैं। उसके पश्चात था हमारे समझ लैंगिक जनन यानी अनुवांशिक पुनर्योजन। देखिए इसमें लैंगिक जनन का मतलब होता है कि किसी दूसरे जीव की आवश्यकता इसमें होती है, यानी एक जैसे ही दूसरे जैसे कि मेल फीमेल की आवश्यकता होती है। तो लैंगिक में मतलब यही होता है। कुछ बैक्टीरिया में एक अदीम प्रकार के लैंगिक जनन होते हैं, ये उच्चतर जीवों के लैंगिक जनन से भिन्न होते हैं। ये निम्न चरों में होते हैं। 2 समविकारी बैक्टीरिया आपस में जो है पाइलाई द्वारा परस्पर जुड़कर संपर्क बनाते हैं। जैसा कि आप एक डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पर आप पूरी तरह से देख सकते हो कि एक बैक्टीरिया में जो डीएनए सूत्र का एक खंड दूसरे बैक्टीरिया के भीतर पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। 2 जीव आपस में जो है मिलते हैं और उनको डीएनए जो होता है प्रतिलिपि का भाग दूसरा कोशिका में चला जाता है। इससे क्या होता है कि 2 नए विभाजित होकर ये नए कोशिका विभाजन का उत्पत्ति करती है। तो इसमें कह सकते हो कि ये जो है हमारा बैक्टीरिया में संयुगन पाया जाता है, यानी लैंगिक जनन के बाद जो है ये लैंगिक जनन के रिगार्डिंग ये महत्वपूर्ण होता है। यानी कह सकते हो कि बैक्टीरिया में अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों तरह के जो गुण है प्रदर्शित करती है, जो इनकी विशेषताओं में से एक है। ये वायवी भी होते हैं, अवायवी भी होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं कहते हैं ये परजीवी भी होते हैं और सहजीवी भी होते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण होते हैं मनोरा के जो है पूरा लाइफ हिस्ट्री, तो ये खास बन जाता है।
The next topic is beneficial and harmful bacteria. Friend, here is the many bacteria harms us by causing of many diseases. On the other hand, some bacteria are very useful. The disease causing bacteria is the name of the bacteria is the Varro cholerae mean to disease of cholera, and Salmonella typhus means typhoid, Clostridium tetanus causing, and Corobacterium diphtheria, and diphtheria is causing of disease, and Mycobacterium tuberculosis mean tuberculosis causing. Here show the beneficial activity of bacteria. Here is the beneficial bacteria. The name of bacteria rhizobiums found in the root of the lesions like a pea, grams and pulses etc. And where is the fixed to atmospheric nitrogen as ammonia, and which there is a convert into the usefully ammonic acid. And azobacter make the soil fertilized, and it is a fixed to atmospheric nitrogen in the soil. And Saccharomyces produce a Saccharomyces antibiotics. And lactobacillus, a fermented lactobacillus milk sugar to be lactic acid, and there is this help the settings of milk into the curd. Another is a methanogenic bacteria, and sewage treatment has used their methanogenic bacteria. Cyanobacteria, here is a cyanobacteria, and this where is the earlier called it to the blue-green algae. A very usefully groups of material earth, they could be carry out of photosynthesis and the oxygen release during the process of changing the earth's atmosphere, and gradually their level of oxygen increasing in the earth as atmosphere. Here the use of the Cyanobacteria blue-green algae. Here the cell walls and cell membranes, position of the DNA, and similar layer of cell walls and cell membranes, DNA rings, and full granules ribosome, mesosome, and pale. There is the different bacteria and Cyanobacteria. Cyanobacteria and bacteria is a different categories are used. Here is the difference between the bacteria and cyanobacteria. And the bacteria is a smaller cells, and cyanobacteria is the comparative large cells. Bacteria maybe have a flagella, and cyanobacteria does not have any flagella. And bacteria, some bacteria brains carry out a photosynthesis in a different way and do not release oxygen and exogenics. And here cyanobacteria, they all carry out the photosynthesis in their usually manner as in the green plants and release oxygen, oxygenics. And fourth is a sexual recombination by their conjunction in the some bacteria, and here as a cyanobacteria is a sexually recombination has been to the absorbed in a some cyanobacteria. The difference between the bacteria and cyanobacteria is important for exam view. So friend, learn now. जैसा कि दोस्तों आपने जाना भी है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनका कई महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे जीवन में। कहते हैं जहाँ तक वो बीमारी करते हैं तो वहाँ तक वो बहुत हेल्पफुल भी होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो कहते हैं लाभदायक एवं हानिकारक बैक्टीरिया में कैसे आप कह सकते हो। तो इसके लिए हम कुछ जो है बैक्टीरिया के नाम बताएंगे और उनकी बीमारी बताएंगे, और कुछ बैक्टीरिया है जिनका हम कार्य बताएंगे जो हमारे जीवन में जो है महत्वपूर्ण योगदान भी अदा करते हैं। तो कहते हैं बैक्टीरिया बहुत से रोग उत्पन्न करके नुकसान पहुँचाते हैं, और दूसरी ओर कुछ बैक्टीरिया बहुत भी लाभदायक होते हैं। तो सबसे पहले हमारे समक्ष जो है बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न रोग, देखिए यहाँ पर जो है लिब्रोकलोरिस जिससे हैजा फैलती है, ठीक है, सल्मोनेला, ठीक है, टाइफी जो होता है टाइफाइड फैलाता है जो कि आजकल कॉमन बीमारी माना गया है, ठीक है, क्लास्ट्रोडियम टेटेनिक्स यानी टेटनस जो होती है इसी की वजह से होते हैं। उसका बाद कैरेनोबैक्टीरियम्स यानी डिप्थेरिया बीमारी को जो है कारक बनता है। उसके बाद है मैक्रोबैक्टीरियम्स यानी ट्यूबरकुलोसिस, आपको पता है इससे जो होता है क्षय यानी ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है टीबी, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है आज के समय में, लेकिन कहते हैं कि इसका इलाज है, इसलिए अभी इसका बीमारी का जो है अधिक इफेक्ट नहीं रहता है हमारे जीवन में। तो ये सारी बीमारी जो है कुछ बैक्टीरिया द्वारा होने वाला बीमारी है जो कॉमन होती है और आम होती है सभी व्यक्तियों में। अगला जो है हमारा है बैक्टीरिया के लाभकारी क्रियाकलाप, यानी बैक्टीरिया से हमें कितना हमारे लिए हेल्पफुल है। देखिए दोस्तों, जैसे बैक्टीरिया जो है बीमारी करती है लेकिन हमारे लिए कई मायने में हेल्पफुल भी है। जैसे राइजोबियस के ले लीजिए, राइजोबियम्स को,
ये फलों वाले पौधे जैसे मटर, चना दाल आदि की जड़ों में रहते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो अमोनिया के रूप में स्थिर कर देता है, जो फिर आगे अमोनी जो है उपयोगी अमीनो अम्ल में बदल जाता है, जो पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और हमारे लिए जो है फसल उत्पादन करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है एजोबैक्टर। दोस्तों ये जो होती है मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर कर देती है। तो एजोबैक्टर का अपना एक महत्व रखता है, ठीक है, हमारे जीवन में। उसके बाद है एस्टोमाइसीज। देखिए ये एस्टोमाइसीज नामक जो है प्रतिजैविक है, जो कि एंटीबॉडी बनाने में जो है अत्यंत महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करता है। अगर आप इसके यूज़ करते हो तो इससे आपके बॉडी में ऑटोमेटिक जो है प्रतिजैविक यानी एंटीबॉडी जो होती है विकसित हो जाती है। उसके बाद है लैक्टोबैसिलस। देखिए दोस्तों लैक्टोबैसिलस जो होती है दूध शर्करा का लैक्टिक अम्ल में कीवन करता है, इसे दूध से दही जमाने में भी सहायता मिलता है। अगर आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो दही हम खाते हैं उसमें जो है लैक्टोबैसिलस नाम के जो है बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। अगर आप देखोगे सूक्ष्म दर्शी से तो उसमें बैक्टीरिया जो है आपको नज़र आएगा, वो बैक्टीरिया हम लोग खाते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे शरीर में किसी प्रकार के हानि नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए हमारे लिए नुकसानदायक भी नहीं होते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया, ये वही तो मल को विघटन में सहायक करते हैं, यानी जो सीवेज के जो गंदगी होती है सीवेज ट्रीटमेंट में जो होती है मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, जो कि उसको सड़ाने गिलाने में जो है महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो देखिए कुछ कहते हैं ना हमारे जीवन में किसी चीज़ का महत्व तो है तो कुछ नुकसान भी है, तो कहते हैं सबका अपना एक महत्व रहता है और सभी जो है अपने एक अलग ही भूमिका अदा करता है। उसके बाद है हमारे समक्ष साइनोबैक्टीरिया। देखिए पहले इन्हें नीलहरित शैवाल भी कहा जाता था, ठीक है। पृथ्वी के आदिम काल में यह एक बहुत ही सफल समूह था जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्षमता थी और इस प्रक्रिया के दौरान निकली ऑक्सीजन से पृथ्वी के वातावरण धीरे धीरे परिवर्तन होता हुआ पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा दिया। तो साइनोबैक्टीरिया अपना एक विशेष स्थान रखता है पृथ्वी के जो है संश्लेषण करने में और उसका कार्य संपन्न करने में। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो भली भांति कि इसमें जो है दो तरह के दिए गए हैं, ठीक है। ये दोनों जो है बैक्टीरिया ही है। एक आपको देख रहा होगा कि ये बैक्टीरिया एक है और एक है साइनोबैक्टीरिया। इन दोनों में बातें बताई गई है कि कैसे साइनोबैक्टीरिया जो है नीलहरित शैवाल के साथ जो है रहते हैं। अब हमारे समक्ष जो है उसके पश्चात कि बैक्टीरिया व साइनोबैक्टीरिया में क्या अंतर है। दोस्तों साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में अंतर जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जामिनर का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है और बच्चे के लिए कन्फ्यूज़न का विषय रहा है। तो लेकिन त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आप लोगों के समक्ष हिंदी इंग्लिश में इसलिए प्रस्तुत करता है क्योंकि अगर आपको अगर हिंदी में समझ नहीं आता है तो इंग्लिश भी समझ सकते हो, अगर इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में भी कुछ हद तक आप पॉइंट आउट कर सकते हो। और ये जो लैंग्वेज होती है आपको पता ही है कि देसी लैंग्वेज है, इसको हर एक बच्चों को समझ में आता है, ठीक है। कहते हैं इतना भी हाई फाई नहीं बोलना है कि शब्द जो हो मुँह में ही रह जाए और बच्चों को एक पल्ले भी ना पड़े। तो त्रिपाण स्टडी सेंटर इसी बात के लिए सदैव अग्रसर रहता है कि बच्चों को ऐसे बताया जाए कि उनको जो है मुँह और टिप्स पे जो है फटाफट याद हो जाए कि इसमें जो है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का क्या अपना महत्वपूर्ण रोल है। तो ये अपने जगह पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण भी माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप भी जो इस त्रिपाण स्टडी को आगे बढ़ाइए, जिससे कि आपके लिए मैं अच्छा से अच्छा करता रहूँगा, क्योंकि मुझे अगर कुछ नहीं से होगा, नहीं आप मुझे प्रोत्साहित करोगे, ना मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो दोस्तों किस लिए मैं आपके लिए हेल्प करूँ, क्योंकि आप मुझे हेल्प करोगे तभी ना मैं हेल्प करूँगा। देखिए दोस्तों फ्री में संसार में कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। बेशक कितने भी मंत्री महोदय की ये बात बोल दे कि फ्री ये चीज़ें हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ है कि फ्री में संसार में कुछ नहीं मिलता है। यहाँ गिवन और टेकन का जो है प्रश्न है। चलिए ये बात तो था, जो मेरी बात अंदर थी समझ में वो मैंने बताई। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में क्या अंतर है। कहते हैं ये छोटे कोशिका होते हैं, ये उससे जो होता है साइनोबैक्टीरिया जो होती है थोड़ी सी बड़ी होती है। बैक्टीरिया जो होता है कोशाब हो सकते हैं, लेकिन ये कोशाब नहीं होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हरे बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण एक अलग प्रकार में होते हैं जिसमें ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलती है। लेकिन साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, हरे पौधे की भांति प्रकाश संश्लेषण होती है और सामान्य तरीके से जो है ऑक्सीजन ही निकलती है।
बैक्टीरिया में ऑक्सीजन नहीं निकलती है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में ऑक्सीजन निकलती है। देखिए बैक्टीरिया में लैंगिक जनन संयुक्त द्वारा होती है और इसमें जो है संयोजन नहीं देखा गया है। साइनोबैक्टीरिया में संयोजन नहीं देखा गया है, तो ये इसको अच्छा विशेषता में से है। द आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोनेरा। देयर इज अ मोनेरा इज द किंगडम ऑफ मोनेरा इंक्लूड 3 ग्रुप्स। ऑन व्हाट यू मीन टू मोनेरा? एंड देयर इज अ ग्रुप्स आर there are Arcobacteria and Ecobacteria and Cyanobacteria. Arcobacteria is included of bacteria that live in the usually environment, particularly at a low level of oxygen. The main types of Arcobacteria are methanoorganics and bacteria that live in the sewage and intestinal tract of animals, and thermoacidophilus bacteria that live in their hot spring, and halophilus bacteria will live in the shortly conditions air, hot sun, concentrate sea water, and Ecobacteria include all other bacteria including cyanobacteria. All cyanobacteria are oxygenic photoautotrophs. Friend, here is the Arcobacteria is 3 types. Name is methanogenic and thermoacidophilus and halophilus. There is an important category of Arcobacteria. The first of all topic is the kingdom Protista is a unicellular eukaryotic bacteria. Friend, here is the Protista are unicellular eukaryotics and protozoa. Diatoms and unicellular algae are included in it, and they have the membranes bound to the organelles such as the nucleus with the chromosomes. Enclosed in the nuclear membranes, mitochondria, chloroplast in the photosynthetics and protocyst only. Golgi bodies and endoplasmic reticulums and mitochondria are the respiratory organelles is the protist are either photosynthetic, parasitics or saprotrophics. For locomotion, protocyte may have a cilia or flagella. See here picture having a 9+2 macrotubulus, unlike those of bacteria which are constant of only one spirally coiled protein called to the flagellum, and they reproduce both asexually and sexually reproduction. The classification of Protista is the kingdom of Protista is include phloem protozoa which have a flowing 4 classes. Rhizopoda is example amoeba, Flagellata example of Euxina, and Ciliata is example of Parameciums, and Sporozoa example of Plasmodium. There is a Protista again belong to a phloem is a Bacillophyllata example Diatoms, and Chlorophyllata is example Chlorella. दोस्तों जैसे कि मैंने समझाने की कोशिश किया है कि जो मनेरा है, मनेरा जो कि 3 समूह में बांटा गया है, इसमें अक्टोबैक्टीरिया बताया गया है, यूबोबैक्टीरिया बताया गया है और साइनोबैक्टीरिया बताया गया है। ठीक है, ये जो एक्टिव बैक्टीरिया होती है या यू बैक्टीरिया हो या साइनोबैक्टीरिया हो, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामिनरों का फेवरेट रहा है। तो आपको मनेरा जगत के जो 3 समूह बताए गए हैं, आर्कोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, तो ये महत्वपूर्ण बैक्टीरियाओं में से नाम दिया गया है। कहते हैं एक्रोबैक्टीरिया के अंतर्गत वे बैक्टीरिया आते हैं जो कम ऑक्सीजन वाले असामान्य वातावरण में रहते हैं, और जो है मुख्य प्रकार के जो है एक्रोबैक्टीरिया है, जैसे कि मैथनोजेनिक बैक्टीरिया। देखिए मैथनोजेनिक बैक्टीरिया इसके अंतर्गत आता है, किसके? आर्कोबैक्टीरिया के अंतर्गत। ठीक है, मैथनोजेनिक बैक्टीरिया जो होता है जो वही मल में एवं प्राणी के आंतों में पाए जाते हैं, या तो वो वहित मल में यानी जो गंदे नाले बहते हैं उसमें पाया जाता है, या जो प्राणी होते हैं यानी एनिमल्स होते हैं उनके आंतों में गट में पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इनका इन्फेक्शन। उसके बाद एसिडोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, ये गर्म सोत्र में पाए जाते हैं, जहाँ भी गर्म सोत्र होता है इनका जो है उपस्थित होना स्वाभाविक सी बात बन जाती है। ठीक है, तो उसके बाद है हेलोफिलक बैक्टीरिया। हेलोफिलक बैक्टीरिया जो है लवणीय परिस्थिति में पाए जाते हैं, अर्थात जहाँ पर सूर्य की गर्मी से समुद्र जल में लवण का सांद्रता बढ़ जाती है। यूबो बैक्टीरिया के अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया के अतिरिक्त अन्य सभी बैक्टीरिया आते हैं। सभी साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन जीनी प्रकाश स्वयंपोषी यानी फोटो ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, जो कि इनको एक विशिष्ट बनाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद है जगत प्रोटिस्टा, एक कोश के यूकैरियोट।
दोस्तों यहाँ पर जगत जो है प्रोटिस्टा का जो है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव के बारे में बताया जा रहा है। कहते हैं प्रोटिस्टा एक कोशिकीय एक केंद्रीय होती हैं। इसमें जो है प्रोटोजोआ, डायटम्स व शैवाल सभी जीव इसके अंतर्गत ही आते हैं। इसमें झिल्ली जो होती है परिसीमित अंगक होते हैं, जैसे कि केंद्रक झिल्ली में बंद गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम से युक्त केंद्रीय माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केवल जो है प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा में ग्लोक्सी काय तथा अंतर्द्रव्य जालिका पाई जाती है। ठीक है, उसके पश्चात हमारे समक्ष है माइटोकॉन्ड्रिया जो संवहन अंगक कहलाता है, यानी सांस लेने के लिए भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है प्रोटोक्लिस्ट या जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं अथवा परजीवी या मृत्युजीवी होते हैं। इसमें जो है संचलन के लिए प्रोटिस्ट में जो है सीलिया या कशाभ होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया की भांति 9+ जो है 2 सूक्ष्म नालिकाएं होती है, जिनका 9+1 प्रकार के सूक्ष्म नालिकाएं विन्यास होती है। इनमें जो है जनन लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है, इसलिए ये काफ़ी विशिष्ट रहते हैं। कहते हैं प्रोटिस्टा में कुछ मनुष्य के लिए लाभकारी तक कुछ हानिकारक भी होते हैं। तो ये मनुष्य के लिए कुछ लाभकारी भी होते हैं तो कुछ हानिकारक भी होते हैं। कहते हैं प्रोटिस्टा का वर्गीकरण जो किया गया है कुछ इस प्रकार से किया गया है। कहते हैं फाइलम जो है प्रोटोजोआ के अंतर्गत निम्न 4 वर्ग में आते हैं। सबसे पहले तो राइजोपोडा है, जिसमें अमीबा आता है, यानी राइजोपोडा में जो है अमीबा को रखा गया है। उसके बाद फ्लैजोलेटा में जो है यूगलिना को रखा गया है। ठीक है, सिलेटा में जो है इसका पैरामेशिया को रखा गया है। देखिए सिलेटा में जो है पैरामेशियम को रखा गया है। और स्पोरोजोआ में जो है प्लाज्मोडियम को रखा गया है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रोटिस्टा के सवाल निम्न में आते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हो। इसमें जो आता है फाइलम जो है वैसिलेरियोफाइटा है, उदाहरण डायटम्स। ठीक है ना, फाइलम वैसिलेरियोफाइटा है जो उदाहरण डायटम्स, और फाइलम जो है क्लोरोप्लास्टा यानी उदाहरण क्लोरेलेरिया, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाता है। तो ये काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट था। आगे जो है हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे जो हमें और बताता है। देखते हैं अमीबा में अभी क्या गिवन है। अमीबा, फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा is commonly found in the mud in a freshwater pond and detaching of contaminated alkaline leaves. Here it has the belonged to the pseudopodia for the locomotions and capture of food by the pseudopodia to form of food vacuoles. It has a contractiles vacuole from the osmoregulations. Friend, amoeba is a most important topic for many exam because you learn to the smallest class for the amoeba. There is a pseudopodia is an important part of amoeba. He is the capture of the food. Here show the 2 picture. There is general structure of amoeba. There is the present of nucleus, pseudopodia and ectoplasma, contractile vasculars and food vacuole. And other side amoeba is showing to binary fusion. Their reproduction of the binary fusion important for amoeba. And reproduction is a sexual reproduction is a uncommon in amoeba, and asexual reproduction is by binary fusion. And their next topic is a entoamoeba. What do you mean to entoamoeba? One common species of the entoamoeba histolytica. Entoamoeba histolytica, which is the cousin to the Amyx descentrix, is the human. It is amoeboids. It is from their new host get infected when the cyst is there allowed along with the contaminated food or water. They cyst and the bursted and the release enta-amoeba in their intestine, and there is a causing the local obscures at the open injury. Their symptoms of the amoeboic dysentery is the abdominal pain and nausea and the presence of blood and the mucus with their stool. There is the enta-amoeba is the main symptom for the mucus and with the stool, and there is the abdominal pain. And next topic is Plasmodium, the malarial parasite. Here the life cycle of Plasmodium has a both sexual and asexual phases. The asexual phases is spent to the human blood, and sexual phases is spent in the female Anopheles mosquito. Here show this diagram. The mosquito gamete is started, and there is a zygoted part and stomach's wall. There are sporocytes and the salivary glands, the mosquitoes and tissue cells in the liver cells and cerebroprotozoa, and the sexual cycle, the red blood cells, and their sexual cycles in the red blood cells and completely circle on
द adult in the man and Anopheles mosquito। दोस्तों जो हमारा टॉपिक अमीबा है, आप इससे इन्वक्त नहीं होगे क्योंकि ये आपको तो पता ही कि बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हो अमीबा के बारे में। अमीबा का अपना कोई शेप नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा कि अमीबा जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कई क्लासों के लिए। आप हर क्लास में जाओगे, जिस क्लास में जाओ अमीबा के बारे में कुछ ना कुछ जो है जरूर कंसेप्ट रहती है। कहते हैं अमीबा प्राय ऐसे जो लवण जलीय तालाबों एवं गड्ढों की कीचड़ में पाया जाता है जिसमें सड़ती गलती पत्तियां आदि होती है। तो अमीबा ऐसी जगहों पे जो है अपना जीवन यापन करती है। इसमें संचालन के लिए कुछ खास पादप होते हैं। इन्हें पादपों से आहार पकड़ कर यह जो है आहार ध्वनि बना लेते हैं। जैसे यहाँ पदार्थ लिखा गया, इसका मतलब सोडोपोडिया की बात ही कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न होने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए हिंदी का मैंने कहा था ना कि जो वर्ड होते हैं वो टफ होते हैं, तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों में भी याद कर सकते हैं, इसको प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक जो है संकुचनशील ध्वनि होती है जिसका जो है द्वारा जो है परिसरनियम होती है, यानी ये इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात इसमें ये होता है कि जनन जो प्रक्रिया होती है इसमें अमीबा में लैंगिक जनन और नहीं होती है, अलिंग जनन जो है द्विविभाजन के द्वारा होती है। यानी इसमें जो है लैंगिक जनन जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। इसमें अलैंगिक जनन होती है, यानी द्विविभाजन द्वारा जो है अमीबा अपना नए सेल्स में कन्वर्ट खुद को करता है, ठीक है। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि एक अमीबा मिलके जो है कई अमीबा में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। ये जनरली बात रहती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है इसका जो है स्ट्रक्चर जो आप शुरू से ही बनाते हो, जिसमें जो है केंद्रक पाया जाता है, कूटपाद पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं सोडोपोडिया, एक्सोप्लाज्मा पाया जाता है, संकुचनशील रिक्तिका पाया जाता है, खाद्य रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। और कहते हैं कि ये तो सामान्य संरचना थी जो कि आपको समझना भी चाहिए। और दूसरे साइड जो है द्विविभाजन अलैंगिक जनन, यानी इसमें बताया गया है कैसे जो है ये डिफ्यूज़न बाइनरी डिफ्यूज़न जो है कर रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए दोस्तों डायग्राम बनाते समय कन्फ्यूज़न मत रखिएगा कि इसी एज इट इज़ डायग्राम बनना चाहिए, क्योंकि एक बात आपको पता होना चाहिए अमीबा का अपना कोई शेप नहीं होता है। जिस रूप में बनाओगे अमीबा वही रूप ही धारण करता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है समझने के लिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है एंट अमीबा। देखिए दोस्तों एंट अमीबा क्या होती है, इसकी एक सामान्य प्रजाति है, इसको हम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहते हैं, ठीक है। इसका जो है पूरा नाम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जिसमें मनुष्य में अमीबोपेचिस रोग होते हैं। और इसकी अतिरिक्त जो अमीबे होते हैं वो नए परपोषी का संक्रमण सीधे जो है ओटिसिस्ट द्वारा होते हैं, जो संदूषित जल तथा भोजन के सेवन से अतरियों में पहुंच जाती है। सिस्ट के फट जाने पर जो है एंट अमीबा अतरियों में फैल जाती है और उसमें जो है स्थायी शोथ पैदा कर लेती है। और अमीबा जो है पेचिस के लक्षण होते हैं, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, ऐंठन होगा पेट में, उबकाव तथा जी मिचलता रहता है, मिचली आना होता है, ठीक है। जो है अगर वो स्टूल करते हैं, टट्टी करते हैं तो उसमें खून आता है या श्लेष्मा का जो है आना एक विशेष बात होती है। अगर लैट्रिन से खून आए तो समझ जाना कि मुझे ना एंटी अमीबा के कुछ लक्षण जो आ गए हैं। प्लस अगर श्लेष्मा आता है, श्लेष्मा का मतलब जो दोस्तों होता है वाइट जो आने लग जाता है स्टूल के साथ, लैट्रिन के साथ, तो उसे श्लेष्मा कहते हैं। तो ये अगर आता है तो उसका मतलब है कि आपको जो है एंटो अमीबा हिस्टोलिटिका का जो है इफेक्ट आपके अंदर है। उसके पश्चात जो है कॉमन बात जिसे हम आजकल कोई भी बच नहीं सकता है वो है आपको पता ही है प्लाज्मोडियम, यानी मलेरिया परजीवी। मलेरिया जो है बहुत ही खास माना जाता है और जो है एनोफिलीज मच्छर के काटने से ऐसा होता है। एनोफिलीज जो मादा मच्छर होता है इसको काटने से होता है। कहते हैं प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में दो अवस्थाएं इंपॉर्टेंट होती है, एक तो होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक प्रवस्था। कहते हैं अलैंगिक प्रवस्था मनुष्य के रक्त में संपन्न होती है। जो दोस्तों अलैंगिक होता है वो इंसानों के रक्त में होता है और लैंगिक प्रवस्था मादा एनोफिलीज मच्छर में संपन्न होती है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो कि जब मच्छर किसी को काटता है तो अपने अंदर का जो लार्वा होता है वो मच्छरों के युग्म होते छोड़ देता है और वो इंसानों के जो बॉडी होता है उसके लीवर में जाके जो है अपने बच्चों को इसके जो है लार्वा ग्रोथ करने लग जाता है। आपने देखा होगा जब व्यक्तियों को मलेरिया होता है तो सबसे अधिक तो उसको बुखार चढ़ता है। आपको पता है कि बुखार चढ़ने से ये होता है कि जो मच्छर के अंडे होते हैं उसका वो गर्म से पालन हो रहा होता है, ठीक है। इसलिए जो है काफ़ी टेम्परेचर इंसानों के बढ़ जाती हैं। आपने देखा होगा कि अंडे सेवने के लिए जो होता है गर्मी की आवश्यकता होती है। जैसे हर एक जीव जैसे कबूतर उबूतर होता है वो अपने अंडे में बैठता है और उसको गर्मी देता है जिससे अंडा जो है जल्दी से बड़े हो जाते हैं। सेम ऐसा ही इंसान के बॉडी में भी होता है, लीवर में होता है, ठीक है।
इसी वजह से जो होता है उनका प्लेटलेट्स डाउन होता चला जाता है और इंसान जो है काफ़ी हद तक बीमार हो जाता है, क्योंकि इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 21 दिन का होता है। जब तक वो 21 दिन कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक इनका जो है आपके बॉडी से जाना संभव नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं क्योंकि ये एक तरह से वायरस जैसा ही है तो इसका जो है कोई इलाज नहीं होता, इसका सिर्फ प्रिकॉशन होता है। तो प्रिकॉशन बरतना ही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है ना, चाहे आप जितना मर्जी दवाई खा लो, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो सिर्फ जो है कुछ ही सिम्टम देख के जो है आपको बुखार का दवाई दे देता है। ठीक है, प्लेटलेट्स डाउन ना हो इसलिए कुछ जो है आयुर्वेदिक दवाई लिख देता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ये आप खुद भी अपने घर पे कर सकते हो कि जितना हो सके ह्यूमन सिस्टम को इसको बूस्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको पता है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन है, तो वो 100% जो है 21 दिन रहेगा ही रहेगा और ये आपके लीवर को डैमेज करता रहता है। ठीक है, तो खाने का भी दिल इसमें कुछ भी नहीं करता, बुखार चढ़ता रहता है और जो है डायरेक्ट काफ़ी हद तक बुखार चढ़ जाता है, जहाँ बंदों के जो है प्लेटलेट्स जो है जल जाता है और ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से और भी बीमार होना सुनिश्चित कर देता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारे ब्लड में यानी जो है लीवर में ये पूरा फंक्शन कंप्लीट करता है अपना लाइफ सर्कल, जो अलैंगिक जनन में आता है। और जो इसका लैंगिक जनन होता है वो मादा मच्छर एनोफिलीज के ही बॉडी में होता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। तो मुझे नहीं लगता कि आप मलेरिया के बारे में कुछ भी आप भूल सकती हो, आपको मैंने हर एक बात को जो है बताने की कोशिश किया है। और एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना भी चाहिए वो ये था कि नर एनोफिलीज मच्छर में जो है मलेरिया नहीं फैला सकता, क्योंकि यह पादप रसों से अपना जो है भोजन प्राप्त करता है, मानव रक्त का नहीं। तो ये हमेशा याद रखना है, एनोफिलीज मच्छर की वजह से ही होता है। मादा मच्छर जो होता है, ठीक है, तो नर की वजह से कुछ भी नहीं होता है। नर जो होता है अपना जीवन जो यापन करता है वो पत्तियों पे होता है। आप देखते ही होंगे कि पत्ती जो होती है काली पड़ जाती है, तो ये मच्छर के खाने की वजह से ही होता है, नर की वजह से ही होता है। तो मादा मच्छर जो है अपने बच्चों को पालन के लिए जो है ह्यूमन बॉडी का जो है इस्तेमाल करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो चैप्टर था उसके बाद हमारा है यूग्लिना, तो उसके बारे में हम देखते हैं क्या है यूग्लिना। Here, next topic is Euglena, a fresh flagellate. Means Euglena is the abundantly found in the stagnant water such as pools, ponds, and ducts containing a declined organic matter. As seen in their figure, their organism has a flowing part. Pale cells is a elastic body's cover made up to the protein. The elastic body and cover made up to the protein. Show in this picture cytostom, stigma, and reverse wear as a velophallost and the contralis vasculus nucleus, endoplasma, ectoplasma, plasma membranes, cellular cells, and manocytes. Chloroplast is the mammalian bodies and pectoreceptor, cyanopharynx, and flagella. There are many types of important. The phallus is the most important part, and nucleus is also present in this part. Here, cytostomes and reverses their cell mouth are leading into the tubular cytopharynx, with there is an open into the vascular called reservoir. And stigma is an eye spot, as the prominent the red pigment spot. It is sensitive to the light, and contractilis vasculus to be a some regulations. And flagellums for a propulations is water, and chloroplast containing green color chlorophyll for photosynthesis and reproduction by a binary fusion. The next topic, the diatoms. Diatoms mean their diatoms are found in the both fresh and salt water and moisture soil. The thousands of species of diatoms act as a food for the aquatic animals. Diatoms are either unicellular, conical, or filamentous, and occur in a wide variety of shape. Each cell has a single prominent nucleus and plastidites. They produce cells as a cell ball containing a cilia. The other algae can be unicellular. Example, chloromedoms as a multicellular like a Sporozera. Here two pictures showing the Chlamydomonas and Sporozilla. There is the Chlamydomasa is their flagellus, chloroplast, peroris, nucleus, cyspot, and the contralis vasculus. And here Sporozilla, Zara is a cell wall, nucleus, cytoplasma, and peronoids. The algae can be prepared their oven food by the photosynthesis as they contain chlorophyll. Some algae have other pigment, also example blue pigment, and physocorneas as a bronze pigment.
is a phoconaphthins as a red pigment and cyanophyllines, and depending on their pigment present, their algae is called blue, green, brown, red algae. The color of the red is due to be a dominant occurrence of the blue-green algae and Trichlorodecium erythroidea. The structurally, their algae have a defined cell wall and cell membranes and nucleus, cytoplasma and chloroplast. Their chloroplast is a cup-shaped in the chlamydomonas and the ribbons and shaped in the saprophylla. The peronoids, their starch containing bodies are integrated to part of the chloroplast in a green algae. यहाँ पर जो हमारे समक्ष है यूग्लिना एक जो है अलवणीय जलीय काशाभी है। यूग्लिना के पानी जैसे तालाब, तलैया, गड्ढे, नाले आदि में जिनमें सड़ते गलते जैविक पदार्थ मौजूद हों पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसको देखा जाए तो कहते हैं साइटोस्ट्रा, इसमें बहुत तरह के जो पार्ट होते हैं, सिक्यूचस रीतिका होती है, केंद्रक होते हैं, हरित लवक होते हैं, तो ये सारे आप याद रखोगे आप, ठीक है। लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है, सबका अपना अपना फंक्शन है, जैसे कि आप चित्र में देख चुके होंगे, ठीक है। पेलिकल्स, यह एक देह का जो है लचीला आवरण है जो प्रोटीन का बना होता है, पेलिकल, ठीक है। उसके बाद है कोशिका मुख यानी साइटोस्टोम तथा आश्रय, रिजर्वर्स, आश्रय कहते हैं। एसोस्टोम जो है कोशिका मुख होती है जिसमें से भीतर को एक नालिकाक साइटोफेरिक्स कोशिका ग्रेसनी निकलती है। ये आश्रय नामक थैली में खुली होती है। उसके पश्चात जो है हमारा स्टिग्मा एक सुभस्त लाल वर्णक बिंदु होती है। ये प्रकाश के लिए जो है काफ़ी संवेदनशील होती है। याद रखना दोस्तों, ये प्रकाश के लिए जो होती है काफ़ी संवेदनशील होती है। उसके बाद संकोचक ध्वनि होती है जिसके द्वारा जो है प्रासरण नियमित होती है। उसके पश्चात कशाफ द्वारा जल में जो संचलन भी होती है। उसके पश्चात हरित लवक है, इसमें जो है पन रही हरित होता है जिसके द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी होती है। उसके पश्चात है जनन द्विविभाजन द्वारा होती है। इसके जो जनन होती है वो द्विविभाजन द्वारा होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है डायटम्स जो है अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। डायटम्स लवण जल तथा नीली यानी गीली मिट्टी में पाया जाता है। जहाँ भी गीली मिट्टी होती है, ठीक है, वहाँ पर पाया जाता है डायटम की हजारों जातियाँ जो है जलीय प्राणी का जो आहार बनाती है, ठीक है। डायटम की हजारों जातियाँ जलीय प्राणी का जो है आहार बनती है। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहता है क्योंकि ये जो है ये सभी जीवों के लिए आहार का काम भी करती है, ठीक है। तो इसका होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है जलीय जीवन में। डायटम या तो एक कोशिकीय हो सकते हैं या कॉलोनी के रूप में जो तंतु के रूप में विभिन्न आकृति में हो सकते हैं। प्रत्येक जो है कोशिका में एक अकेला सुपस्थ केंद्रक एवं लवण होते हैं। ये जो है कवच कोशिका भित्ति का निर्माण करती है जिसमें जो है सिलिका विद्यमान होती है। कहते हैं हमारे समक्ष कुछ अन्य भी हैं सवाल जिसको आपको जानना भी और सोचना भी चाहिए, ठीक है। जैसे आप चित्र में भी देख सकते हो। कहते हैं सवाल कोशिकीय होते हैं जैसे कि क्लोमोडोमोनास, ठीक है, ये बहुकोशिकीय होते हैं जैसे स्पोक गाइरा। देखिए दोस्तों, इसमें क्लैमोडोमोनास जो है एक तरह से आप देख सकते हो कि अंडाकार शेप का है। इसमें कशाप पाया जाता है, संकुचनशील ध्वनि पाई जाती है, दीर्घ बिंदु पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है, पेरिनाइड पाया जाता है। तो सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जो इनके जीवन यापन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसमें पश्चात है स्पोक गाइरा जो होता है कोशिकीय भित्ति होते हैं और केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य और पेरिनाइड्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिन बच्चों की हिंदी में हो अपना हिंदी में करें, जिनका इंग्लिश है इंग्लिश में करो, क्योंकि मेरे तो है दोनों तरह से समझाना आपके लिए है कि आपको कौन सा लैंग्वेज जो है अच्छे से अच्छा समझ में आता है। क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर का सिर्फ एक ही है उद्देश्य कि बच्चे अच्छे बने, समझदार बने और सही देश का भविष्य बने। क्योंकि दोस्तों आजकल जाओगे हर एक क्षेत्र में जाओगे तो आपको जो है हर क्षेत्र में तू मैं करने को पड़ ही जाता है, चाहे जहाँ भी जाओ, एक तिनके के लिए भी जाओ। तो कहते संसार आज बदलता जा रहा है, इंसान को नहीं पहचान रहा है। आज तो है सिर्फ इतना ही कहते हैं कि जो बड़ा है वही महान अपने आप को समझाता है, ठीक है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, तो इस बात को आपको समझना भी है और जानना भी है, ठीक है। देखते हैं हमारा आगे टॉपिक क्या है। आगे टॉपिक हमारा जो होगा वो है सवालों की जो है उपयोगिता। लेकिन उससे पहले जो हमारा ये हम पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आपने देखा चित्र, ये जो होता है भूरा वर्णक होता है, प्लिकोजिनिया की वजह से होता है। लाल वर्णक जो होता है फाइटोएथ्रिन्स के में पाए जाने की वजह से होता है, ठीक है। जाने वाले वर्णक के आधार पर शैवाल के नीला, हरा, भूरा या लाल शैवाल भी कहा जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है कि लाल सागर का जो रंग होता है लाल रंग वाला होता है। आखिर हम जो लाल सागर का रंग लाल क्यों होता है,
तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि लाल सागर का जो लाल रंग होता है वो शैवाल की बड़ी मात्रा में पाए जाने के कारण होता है, यानी वहाँ पर शैवाल जो होता है अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए जो होता है ये लाल सागर का रंग जो होता है लाल रंग का होता है। संरचना की दृष्टि से शैवाल में एक जो निश्चित कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, इसमें कोशिका झिल्ली, एक केंद्रक, कोशिका द्रव्य एवं हरित लवक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोमाइनोस में प्लाजोनुमा व साइपोगायरा में जो है रिबन नुमा, फीता नुमा होते हैं। क्लोरोप्लास्टों से चिपके हुए जो है फेरोनाइट्स पिंड होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है शैवालों की उपयोगिता। The usefulness of algae. Here is a provider food for fish are part of phytoplankton organism floating on their water surface, and these are a rich source of vitamin A and E. Friend, the usefulness of algae, it is the rich source of vitamin A and E, and many marine forms are important source of iodine, potassium and other minerals. And blue-green algae increasing the soil fertility by the fixing atmospheric nitrogen. And blue-green algae that fix atmospheric nitrogen are a source of natural fertilizer for their crops plant. There is a natural fertilizer for the crop plant is the most important fix of nitrogen in a soil. A group of algae diatoms that deposit cilia in their walls. After their death, these algae are preserved of fossils, and their silicosis is a deposit in a large amount of result. दोस्तों जैसे कि हमने बात किया था शैवालों की उपयोगिता, तो आपको पता ही होगा कि शैवालों की उपयोगिता जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और कई मायने में जो है शैवालें जो होती है हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी सिद्ध होती है। तो ये आपको समझना भी चाहिए और इसको जो है विचार भी करने की आवश्यकता है। कहते हैं मछलियों के लिए भोजन प्रदान करते हैं जो कि इसको महत्वपूर्ण बनाता है। ये जो है विटामिन ए और ई के जो है भरपूर स्रोत माने जाते हैं, यानी ये विटामिन ए और ई के जो है भरपूर स्रोत होते हैं। अनेक समुद्री शैवाल जैसे आयोडीन, पोटाशियम तथा अन्य खनिजों के महत्वपूर्ण स्रोत भी होते हैं। कहते हैं नील हरित शैवाल जो है वातावरण के नाइट्रोजन को स्थिर कर देते हैं और इस प्रकार ये पौधों के लिए जो है प्राकृतिक उर्वरक के स्रोत होते हैं। दोस्तों इसका यही इंपॉर्टेंट है कि नील हरित शैवाल जो होता है वातावरण को नाइट्रोजन की स्थिति कर देते हैं या नाइट्रोजन जो है फैला देते हैं, जिससे पौधे के लिए जो है उर्वरकता के लिए एक स्रोत के रूप में काम करता है। उसके पश्चात है शैवालों का एक वर्ग जो है डायटम्स, अपनी दीवारों में सिलिका जमाते हैं, जिससे मृत्यु के बाद ये प्राणी जीवाश्म बन जाते हैं। इनके निष्पेषण बड़ी मात्रा में जो है फिल्टरों तथा भट्टियों में अस्त्रों के बनने में काम आते हैं, जो कि इसको एक महत्वपूर्ण बनाता है। तो कहते हैं कि जो शैवाल होते हैं, देखिए दोस्तों इसका भी अपना एक महत्व होता है हमारे जीवन के रंग में। कहते हैं हर एक जीव का अपना जो है भरपूर है हमारे जीवन के लक्ष्य में आगे बढ़ने में, हर एक जीव का अपना एक महत्वपूर्ण है योगदान है। लेकिन हम लोग जो है इन जीवों को जो है प्रोटीन नहीं देते हैं, इन जीवों को नष्ट करते चले जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों कहते हैं ना प्राकृतिक ने जो भी कुछ बनाया है बड़े सोच समझ के बनाया है और इनका सबका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। कहते हैं जैसे जैसे इंसान अपना आप को तरक्की करता जाएगा प्राकृतिक भी अपना जो है रूप धारण करता रहेगा। बेशकली आप जैसे मर्जी कीजिए, प्राकृतिक जो है अपना बैलेंस बना ही लेता है। ठीक है, जितना मर्जी आप गंदगी फैलाएं, जितना मर्जी आप कुछ भी करें, लेकिन प्राकृतिक कभी भी अपने जो है गोद में कुछ भी नहीं छोड़ता है। अगर आप जो है कबाड़ उधर फेंक के आओगे तो वो जो है आपको घर तक पहुंचा देगा। तो वही बात जीवन का है। कहते हैं यहाँ पर कोई चीज़ किसी के रुकता नहीं है, संसार जो है चल्यमान है। तो इसलिए मैं भी कहता हूँ कि अगर आपको भी त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा उठाना है, ठीक है, इसका जो है सभी बच्चों को फ़ायदा देना है, तो आप भी जो है इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तभी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आप लोगों के लिए अग्रसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि आज के समय जो है जो जैसा करेगा वैसा ही फल उसको प्राप्त होती है। ये रूल है, रेगुलेशन है। आप मेरे लिए अच्छा करोगे तो मैं भी आपके लिए अच्छा से अच्छा करके दिखाऊंगा और हो सकता है कि एग्ज़ाम के टाइम आपके लिए जो है क्वेश्चन का जो है एक नया सीरीज़ लाऊँगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ किंगडम फंजाई। Friend, what do you mean to kingdoms of fungi? The position of fungi is doing to the worm, humidity day, slice of bread, chapatis, leather, belt or shoes, devolve as a powder layers on them. In the oven there is flour wets as a mushrooms come out. This is all a fungi. The fungi were earlier classified as a plant without the chlorophyll and without differentiations of their body into the roots,
stem and the leaves. They are now included in a separate kingdoms called fungi. The characteristics of fungi. Fungi are heterotrophic, unicellular or multicellular eukaryotics, and fungi exist as the threaded thread like a filament, as called the leafon, and maybe one is called the multicellular and has a one or more nuclei. Each, however, is a single cell and unicellular. There is a cell walls are made of the citrins, and the surface may be divided into the cell by the partitions is called septa. The septa have a spore through which the cytoplasma stream freely. A group of hyphos is forming a network is called mycelium. The mystones meaning to the fungus. The mycelia is spread out on their substrate or on the ground and even extend up to several kilometers. They do not have possess a chlorophyll as their nitrogens is their absorption of the feedings on the dead organic matter. Aquatic fungi have a flagellate is a gamete is a flagellate spore. The higher fungi do not have a flagellum at any stage of life cycle. Their reproductions is the fungi is both asexual by means of flagellate or non-flagellate spore and sexual through the conjugations. The reference of figure. Fungi are aquatics, unicellular and multicellular organisms. Their saprophytes is having to filament which grow through the soils, woods and other substrate. The five main is the fungi is there is the name of the Saccharomyces is the psyllium bolts and which have the regular shape, and five common sites are unicellular filamentous are branches, rhizobious and saprophyllota. And also common sites are cellular, example yeast and multicellular branches, and the Aspergilla, Penicillium and Afrospora. The Basitomyces is the multicellular branches and there are separate biostrid as the smolt and mushrooms and toadstool which are large enough to be seen by naked eyes. Diatomycetes are the multicellular filamentous branches is the physae which is produced only by the asexual means of alternaria. The legend and the microchairs which exist in the symbiotic associations. जैसे कि दोस्तों आपके समक्ष जो हम आज प्रस्तुत हुए हैं वो है फंजाई लेके यानी जो है कवक। फंजाई कवक के बारे में तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो है जगत फंजाई है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसको ग्रोथ जो होता है हर जगह हो जाता है, जैसे कि आप देखे भी होंगे, ठीक है। ये आम जो होता है घरों में प्रेजेंट होती हैं। गर्म होता है अदर दिनों में जो है डबल रोटी जैसे होता है, स्लाइसें होती हैं, चपातियाँ होती है, चमड़े की पेटियाँ होती है आदि जो पर एक पाउडर जैसी परत बन जाती है, ठीक है। लॉन हो फूलों की जो क्यारियों से जो है जो कुकुर मुत्ते उग जाते हैं, ये सब जो है कवक या फंजाल के ही उदाहरण है जो कि आपको आम देखने को मिलते हों, ठीक है। या तो गार्डन हो या घर हो या हर जगह जो है आसानी से प्राप्त हो जाती है। कहते हैं जो कवकों को पहले ऐसे पौधों के रूप में वर्गीकृत किया गया था जिनमें वन हरित यानी क्लोरोफिल नहीं होता था और इसमें जो है जड़ तना तथा पत्तियाँ का जो विभेदन नहीं हुआ था। अब इन्हें एक अलग जगत यानी फंजाई में रखा गया है, यानी इसको कवक के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। अब कहते हैं फंजाई के क्या लक्षण होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखती है। फंजाई के कुछ लक्षण जो है उसमें से आता है फंजाई जो है बहुकोशिकीय सकेंद्रीय होते हैं। फंजाई जो होते हैं वरिक सूत्रों के रूप में पाए जाते हैं। इन सूत्रों को जो है कवक तंतु यानी हाइफ्री कहते हैं और मगर यीस्ट जो है कोशिकीय भी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है जो कि बहुत काफ़ी इनको विशिष्ट बनाता है। उसके बाद है कवक तंतु यानी हाइफा जो है पटोसेप्टा नामक विभाजकों द्वारा जो है कोशिकाओं में विभाजित हो सकता है। उसके बाद है पेंटो में छिद्र होते हैं जिनमें से होकर कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्मा स्वतंत्र रूप से बह सकते हैं। हाइफो के जाल जो बनाने वाले समूहों को कोशिका जाल यानी माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम का अर्थ होता है कवक, ठीक है। माइसीलियम का अर्थ दोस्तों क्या होता है? कवक। उसके पश्चात हमारे समक्ष है
कवक तंतु आर्द्र पर जमीन पर फैले हो सकते हैं और यहाँ तक कि वह कई कई जो है किलोमीटर तक फैले होते हैं। ठीक है, यही इनकी जो है विशेषताएं में से एक माना जाता है। इनमें वन रहित नहीं पाया जाता है, वे जो होते हैं अवशोषित द्वारा जो है पोषण प्राप्त करते हैं, यानी वन हरित नहीं पाया जाता है, ये अवशोषण द्वारा जो है अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें जो है जीवन काल में कभी भी कशाव नहीं पाया जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण इसको बनाता है। कवकों में जनन को जो अलैंगिक बीजाणु द्वारा और अलैंगिक दोनों ही विधियों द्वारा होता है, तो ये काफ़ी इसका जो है खास पॉइंट रहता है। उसके बाद कहते हैं कवक जो है जिसे फंजाई भी कहते हैं, सुकेंद्रीय और एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय मृतपोषी होते हैं, जिनके तंतु जमीन के भीतर लकड़ी में या अन्य जो आद्र स्तरों में पनपते रहते हैं। उसके पश्चात है कहते हैं फंजाई कवकों के 5 मुख्य प्रकार होते हैं, जैसे कि आप पढ़े भी हो। इसका जो पहला पॉइंट रहता है 5 जगत में से पहला जो होता है जो है मैक्सोमाइस्टोसिट साइटोमोडस, जिसकी जो है अनियमित आकृति होती है। उसके पश्चात जो है फाइकोमाइसेटिस। ठीक है, देखिए दोस्तों, फाइकोमाइसेटिस जो होते हैं एक कोशिकीय तंतुमय और शाखित जैसे राइजोपस और जो है फाइटोफ्लोरेरा से प्रेजेंट होती है। उसके बाद है एस्कोमाइस्टेरिस, एक कोशिकीय वाला जैसे ईस्ट या बहुकोशिकीय शाखित जैसे स्पोरोजिलियस, पेंसिलियम और यूरोस्पोरा पाया जाता है। उसका बैसिडोयोमाइस्ट्रिटिस बहुकोशिकीय शाखित, उदाहरण रस्ट होता है और समस्त होते हैं। इसमें जो देखने को आपको मिल ही जाता है, इसमें कुरमुत्ता यानी मशरूम को कहते हैं। फिर एक कुरमुत्ते जो होते हैं मशरूम कहीं भी पनप जाते हैं। उसके बाद टोड टूल्स जो कि बिना लेंस के दिखाई पड़ने योग्य बड़े होते हैं, जिसको आप लेंस के बिना भी देख सकते हो। उसके बाद रेट्रोमाइसेटिस यानी बहुकोश के तंतु में शाखित कवक जो केवल अलैंगिक विधि से ही जनन करते हैं, जैसे जो है अल्टरनेरिया जो है इसका एग्जाम्पल है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है साइकेन एवं कवक मूलक यानी जो है माइक्रोराइजिस, जो कि सहजीवी रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद जो है हम दोस्तों जो है ईस्ट यानी खमीर के बारे में पढ़ेंगे, तो देखते हैं ईस्ट और खमीर क्या है। तो पहला टॉपिक तो इसमें यही आता है जो हम फंजाई पढ़ रहे हैं, उसमें से आता है ईस्ट। देखिए फंजाई जो होती है, फंजाई यानी कवक में जो होती है इंपॉर्टेंट है, फंजाइल में जो है ईस्ट। तो लेट्स कम टू द टॉपिक इज ईस्ट। Yeast are fungi which do not produce any phases. They are generally in their form of single oval cells. Here they show this picture, show the general structure of the yeast cell. Note their flowing features in its ovoid cells, distinctive cells, walls and nucleus. One or more vasculars in their cytoplasma. Cytoplasma is a granular and has a glucogens and a fat oil glomerulus. There is the showing this picture. The yeast, a nutrition value is the yeast is a saprotrophic. The yeast is a saprotrophic nutrition. It can be directly absorb a simple sugar glucose, but they are obtaining a sucrose. As a sugar, it is a gives out of the enzyme invertase of sucrose, at which the break down the sucrose into the simple sugars. The simple sugar are then simply absorbed into the cells. Is spared is anaerobics to be energy as a follow. The C6H12O6 is a glucose and formation of ethyl alcohol 2C2H5OH. There is the carbon dioxide CO2 and the release of energy yani means ATP. The reproduction is reproduced asexually by budding. There is reproduction on only of budding. Here show this picture. There first is the budding in the yeast of budding is a forming and the nucleus are dividing, and second is a bud formed on the nucleus get divided, and third is a further buddings from a chain. There are other new individual of formation of yeast. Sexual reproduction may be also occur by the conjugations between two yeast cells. The fused content are divided by one meiosis fluid by one mitosis to produce 8 cells with a thick ball around each. Their 8 cell is a cell structure is called aqueous, and their each cell is called ascospore. The ascospore may be carried by the winds and germinate under to the suitable condition to provide new yeast cells.
The myxomycete is a seamless modes, and this is consisted of necked creepings, multinucleated marks of protoplasma, sometimes covering up to several square meters. The nucleus is the diploids, and basomycete is the mushrooms and toadstools. There is a vegetative part of the mycelium lies and embodied in their substratums in the ground or in the buddens. When the condition are favorable, their umbrella like a mushroom grow out of with all stalk and the caps. Friend, this structure generally show in your vegetables. There is a mushroom as the cap-like structure, vascular stick, and the swell high humus content. There is the poisoning mushroom. They do not eat, and they are only for division for any area. The mushroom, eatable mushroom, they only grow to the precaution and form. So this is a poisoning mushroom. The lichens, there are the combination of contain fungus, and there are blue-green algae which easily in the symbiotics mutual beneficial association. The greens or blue-green algae prepare to food while their fungus give to the protection and absorb water and minerals from to surrounding. The lichens is important for this group. दोस्तों जैसे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ईस्ट यानी खमीर के बारे में जो हम बात अभी करने जा रहे हैं। कहते हैं ईस्ट ऐसे कवक हैं जो हाइफा उत्पन्न नहीं करते हैं, यानी ये सामान्यतः कुछ अंडाकार कोशिकाओं के रूप में उपस्थित होते हैं। कहते हैं एक ईस्ट कोशिका की सामान्य संरचना को दर्शाता है। इसमें जो है निम्न लक्षणों पर जो है अध्ययन करना हमें ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये बात जानना ज़रूरी है कि ईस्ट की क्या स्ट्रक्चर और ढांचा होती है। कहते हैं ये अंडाकार कोशिका होती है। ये सपष्ट कोशिका भित्ति और केंद्रक पाया जाता है इसमें, और कोशिका द्रव्य में एक या एक से अधिक धमनियाँ भी पाया जाता है। कोशिका द्रव्य कणिकाएँ होते हैं और इनके भीतर जो है ग्लूकोजन एवं वसा तेल गलिकाएँ होती हैं। आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हो ईस्ट की एक कोशिका बनाया गया जिसमें मुकुलन दर्शाया गया, यानी कि नया बजने के लिए जो है मुकुलन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पोषण, न्यूट्रिशन। देखिए दोस्तों, पोषण जो है ये भी इम्पोर्टेंट ही माना जाता है, कैसे जो है ईस्ट अपना पोषण ग्रहण करता है। तो कहते हैं ईस्ट जो होता है मृतपोषी होते हैं और सरल शर्कराओं और ग्लूकोज को सीधे ही अवशोषित कर लेते हैं, मगर सुक्रोज गन्ने की शर्करा को जो ग्रहण करने के लिए वो अपना एंजाइम इन्वाटेज या सिक्रोज बाहर छोड़ता है, जो कि क्रेसेस के इस सरल शर्कराओं में बदल देता है। तब उपरांत ये जो है सरल शर्कराओं सीधे ही कोशिकाओं में अवशोषित कर ली जाती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी बनाती है। ईस्ट जो होता है अवायवीय श्वसन करता है जिसमें ऊर्जा निकलती है। यह अभिक्रियाएं इस प्रकार दर्शाई जा सकती है जैसे कि आपके समझ ग्लूकोज है यानी C6 है, H12 है, O6 है। तो इससे क्या फॉर्मेशन होगी दोस्तों, 2C2H5OH यानी एथाइल एल्कोहल, और प्लस जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP ऊर्जा का जो है निर्मोक्षण होगा। कहते हैं ईस्ट में जो है मुकुलन और बॉडिंग द्वारा जो है अलैंगिक जनन होता है, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो। यहाँ पर 3 तरह के जो चित्र दर्शाया गया है, जो तीनों चित्र जो है ईस्ट में मुकुलन को दर्शाता है। इसमें जो है एक मुकुलन बन रहा है और केंद्रक में जो विभाजन हो रहा है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बना देता है, ठीक है। और एक नया इंडिविजुअल जो है इससे बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह जो है अपना ईस्ट जो है आगे मुकुलन करता है। कहते हैं ईस्ट कोशिकाओं के बीच संलग्न द्वारा लैंगिक जनन भी हो सकता है। संकलित अत्र वस्तु ये में पहले एक बार जो मियोसिस और उसके बाद जो है माइटोसिस द्वारा 8 कोशिकाएं बन जाती है। इनमें से प्रत्येक के चारों ओर जो है मोटी भित्ति बनी होती है। ये 8 कोशिकाएं संरचना एकाश कहलाती है और प्रत्येक कोशिकाओं को जो है इसको स्पोर कहा जाता है। कहते हैं वायु द्वारा विखंडित कर ये जो है इसको स्पोर उपस्थित परिस्थिति में जो है नई ईस्ट कोशिका बना देते हैं। उसके पश्चात है मिक्सोमाइकोसिस यानी स्लाइड्स मोल्ड, यानी इसमें एक अनावृत्ति परिचित बहुकोशिकीय जो है जीव द्रव्य सहित होती है। कभी कभी ये है सहित कई वर्ग मीटर तक जो क्षेत्र घेर लेती है। इनके जो है केंद्रक द्विगुणित होते हैं, यानी काफ़ी केंद्रक द्विगुणित बनाई जाती है। उसके पश्चात जो है वेसिडोयोमाइकोसिस यानी कुकुरमुत्ता यानी टोस्टेड। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कुकुरमुत्ता जो होती है जो हमारे जंगलों में पाया जाता है, वो कई मायने में जो होती है जहरीली होती है, तो उसका गलती से सेवन मत कर लेना, क्योंकि
कहते हैं ये बहुत काफ़ी जहरीला होता है। जो आप मशरूम खाते हो उसका जो है उत्पादन की जाती है, प्रोडक्शन की जाती है, तो वो अलग टाइप की होती है। दोनों मशरूम में बहुत अंतर होता है। कहते हैं कवक तंतु का करने के भाग आर्द्र स्थित जमीन और लकड़ी आदि में दबा छिपा रहता है। उपयुक्त परिस्थिति प्राप्त होने पर इससे एक छतरी जैसा जो है कुरमुत्ता बाहर को निकल जाता है, जिसमें एक वृत्त तथा एक जो है टोपी बना होता है। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो, कुछ इसी प्रकार के मशरूम होते हैं जो आप बाज़ार में देखोगे तो ये जो होता है पैक होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं जो मिट्टी के जो इसकी जो होती है उसमें ह्यूमस होना बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी ह्यूमिडिटी रहेगी तभी जो जाके ये बहुत जल्दी ग्रोथ भी करता है। उसके बाद है हमारे समक्ष जो है सैक यानी लाइकेन। देखिए सैक जो होती है एक तरह का लाइकेन है। ये समूह के सदस्य कुछ विशिष्ट कवक तथा हरे शैवाल का सृजन होता है जो अपने में जो है सब्जी भी संबंध बनाते हैं। इसमें जो है हरा शैवाल जो भोजन बनाता है और कवक जो है सुरक्षा और परिवेश में जल और खनिज का अवशोषित भी करता है। The next topic is economical importance of fungi. Friend, what is the economical importance of fungi? The first of all, harmful fungi. The several agriculture plant like sugar cane, maize and quinoa and the vegetables suffer from a disease caused by the fungi. The first of all, Puccinia germanis is a wheat rust. It causing a brown patches on the leaf and stem of the wheat plant. It is decreasing the yards of the wheat and make is a unfit human consumptions. And other is a rhizopus or bread modes and grow as a bread. If their bread is exposed to the warm and humid condition, a contaminous mass development, cotton's marks development in their few days. These are white cotton marks or later develop as a greenish black color because a black colored spore. Their whitish network is called to the mycelium. The mycelium contains a thread-like structure called hyphae, and the root-like structure growing out of the hyphae is a penetrate the bread and thus secrete of digestive enzyme, extracellular digestions and absorb the digested food. The garish black color of the mold is developed due to formation of the sporogyriums, which after the rupturing release a dark colored spore. The spore scatter by winds and the germinate after falling on the suitable substrate. This is a asexual reproduction. Clear show in this picture. Here is a bread, asexual reproduction in the rhizobius. There is a rhizopus is the one slice of bread, and there is a development of fungi. There is the spore, sporozymius, stones, and the spore, collimelia, spore, collimasias, and others. That is important for the exam view. Sexual reproduction takes place by the conjugation of between two the ovules, their space to produce a zygospore, which after a period of rest undergoes meiosis followed by the cerebral mitosis cells division to produce a germ sporozymes having a large number of hyphoid unicellular spore. The germ sporing is different from a sexual sporozymes as it does not have a collemilla. And when the mature germ sporozymes bursted to the release a spore which are germinated on meeting favorable condition and produce a new mycelium. Sexual reproduction in the rhizobius, there is a progametes, hyphas, gamete, zygote, and zygospore. It is important for the sexual reproduction in the rhizopus. In human skin diseases like a ringworm and their athletes, their food are causing the fungi, and some ear infection also causing by the fungi. The beneficial of fungi, they contain mushrooms such as Agaricus custom streaks, they are edible, and the yeast is used for the fermentation during to the manufacture of bread, beer, soya, and shoes, and cheese, and the vine, and the macrogyrius are fungi associated with the root of plant. Roots of benefit is the getting to the minerals from the environment, while the fungi get a food from the plant in return through the such associations. A neurospora has been to favorite experiment material is the genetics, and the various antibiotics are derived from to the fungi. Penicilliums obtained from the Penicillium mutatus.
It is an antibiotic effect on was discovered by the chance by the Alexander Fleming in 1927. Here show the penicilliums. The penicillium formation of there is the coloring penicillium to show in the microscope. Do not show in the naked eye. There is a special microscope use of this penicilliums are see in the very clarity. इसमें दोस्तों जो हम पढ़ेंगे फंजाई का आर्थिक महत्व। देखिए दोस्तों कहते हैं ना फंजाई जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, यानी कवक जो है अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है, हमारे जो है कई भी आर्थिक महत्व में रखता है। सबसे पहले तो यही आता है कि हानिकारक कवक। देखिए कुछ हानिकारक भी होते हैं। अनेक पौधे कृषि पौधे जैसे कि गन्ना, मक्का, अनाज, सब्जी आदि पर कवक द्वारा रोग फैलाए जाते हैं, तो ये हमारे लिए जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। उसके बाद है पैक्सिलिया ग्रोमिनस यानी श्यामट कीट्स, यानी गेहूं का जो रस्ट श्याम कीट यानी वीट रस्ट, इसके आक्रमण से गेहूं की पत्ती तथा तने पर जो है भूरे रंग के चकत्ते बन जाते हैं, जिससे फसल जो है उपज कम हो जाती है तथा दाने मानव द्वारा खाने योग्य नहीं रखा जाता है, तो ये भी इसका जो है नुकसान हो जाता है। उसके बाद है राइजोपस जो ब्रेड या मोट्स पे उग जाते हैं, ये डबल रोटी पर उगता है। आपने देखा भी होगा कि जैसे ब्रेड खरीद के लाते हो उस पर जो होता है काले काले धब्बे आ जाते हैं, तो इसका मतलब है राइजोपस का जो है अलैंगिक जनन द्वारा जिस पे फैल रहा है, ठीक है। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो कि विजाणु, ध्वनि, विस्तार, स्टोलेना यानी धान्यधर, राइजोपस, मूल्यभास, विजाणु, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ईस्ट में ही उत्पन्न होती है। और जो फंजाइल होती है, फंजाइल की जो है अपनी एक महत्व रखता है, तो इस तरह से जो है अगर ब्रेड को जो है प्राकृतिक रूप से खुला रखोगे तो ऐसा जो होना एक संभव बात बन जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है यदि डबल अथवा पाव रोटी को गर्म तथा नमी के दशा में खुला छोड़ दिया जाता है तो जो कुछ ही दिनों में एक रुई जैसी पदार्थ बन जाती है। ये संरचना आगे चलकर जो है काले रंग के स्पोरों के कारण जो है घुसर काली सी हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब है कि सफ़ेद जाल को कवक तंतु कहते हैं, ठीक है। माइसीलियम्स में धागे जैसी रचना निकलती है जो रोटी में भीतर घुसकर पाचक एंजाइम निकालती है। कोशिका बाहरी पाचन विजा धावनियाँ और फिर ये ही रचना पचे पदार्थ को सोख लेती है। उसके बाद जो है फफूंदी का जो है खुसर काला रंग, उसके भीतर विजाणु धमनी या स्पोरोजिलियम्स यानी नामक संरचना के बन जाने के कारण होती है, जो गहरे रंग के जो है बीजाणुओं को बाहर निकालती है। ये हवा द्वारा बिखेरे जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति में जो अंकुरण भी हो जाती है तथा एक नया कवक तंतु निर्माण हो जाता है। ये फफूंदी का जो है अलैंगिक जनन कहलाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है लैंगिक जनन। देखिए दोस्तों लैंगिक जनन क्या होता है, कहते हैं दो सहजीवियों के बीच जो होती है कंजुगेशन होती है, इस संयोजन में एक युग्मक जो जाइगोस्पोर बन जाती है, जो कि जो है विश्राम काल के पश्चात ये बीजाणुधानी बनाता है। प्रवृत्त होने पर जो स्पोरोजिलियम्स फूट जाता है और उसके भीतर के बीजाणु बाहर भीतर छितर जाती है। अनुकूल परिस्थिति में स्पोर जो है अनुकूल होकर एक नई माइसेलियम्स बन जाती है। जैसे कि आप चित्र में भी जो है साफ चीज देख सकते हो किस तरह जो है राइजोपस में लैंगिक जनन हो रहे हैं, इस चित्र में दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कवकों से मनुष्य में अनेक रोग हो जाते हैं, जैसे कि दाद, एथलेट फूड आदि। कान के कुछ संक्रमण भी कवकों द्वारा ही होते हैं, जो कि बहुत ही बुरा होता है। उसके पश्चात है लाभकारी कवक। देखिए दोस्तों कुछ जो होते हैं मशरूम जैसे गुच्छी, एलोरिक्स, कैपिटस खाए जाते हैं, यानी मशरूम की एक प्रजाति है जिसका नाम है एलोकैरिकस पैट्रिस्टल्स, जो कि खाए जाते हैं, ठीक है। जो जंगलों में मिलता है वो हम जो है कभी भी मशरूम को खा नहीं सकते, वो जहरीला होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। ईस्ट ऑफ ब्रेड जो बियर, सोया सॉस, चीज़, पनीर या मदिरा के निर्माण में जो है फर्मेंटेशंस के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों इसका कवक का काम जो होता है, ब्रेड हो, बियर बनाया जाता हो, सोया बनाया जाता है, सॉस बनाया जाता है, चीज़, पनीर, सबको बनाने के लिए जो होता है हमारा कवक का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कवक मूल, यानी आपके समझ जो है मैक्रोडाइजा। मैक्रोडाइजा जो होता है कवक पौधों की जड़ों के साथ रहते हैं। इस प्रकार के सहचर्य से पौधे की जड़ों के जो है पर्यावरण से खनिज प्राप्त होते हैं, जबकि कवक के पौधे से जो है तैयार भोजन भी मिलती है, जो कि इसको इम्पोर्टेंट बनाता है। उसके पश्चात था इसका न्यूरोस्पोरा, अनुवाचकों की क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयोगों में इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। कवक में अनेक जो है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स प्राप्त होती है और पेनिसिलियम, नाइट्रेट्स,
ठीक है, इससे जो है पेनिसिलिन प्राप्त होती है। इसके जो प्रतिजैविक प्रभाव को जो खोज है सन 1927 में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा जो है संयोगवश हुई थी, यानी इसको संयोगवश खोज किया गया था। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम जो है पेनिसिलियम का है। पेनिसिलियम जो स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोपी से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से इसको एग्जाम कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखने के लिए आपको जो है कुछ केमिकल यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जो है रंगील दिखेगा। इसके लिए हम सफरीन यूज़ करेंगे। जब स्टेनिंग आप करोगे तो स्टेनिंग में जो है इसका कलर आपके समक्ष दिख जाएगा पेनिसिलियम का। तो ये महत्वपूर्ण बात रखता है। इसी के साथ जो दोस्तों हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने 5 किंगडम्स पढ़ने हैं, इसमें से जो है हम 3 किंगडम्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो ये महत्वपूर्ण रखता है। देखिए दोस्तों, इसके रिगार्डिंग जो है बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। जैसे जो है जीवाणु कोशिका के एक नामांकित चित्र आरेख बनाए, जीव व प्रोटिस्टा के विभिन्न प्रकार के पोषकों की सूची बनाएं, जीवों में द्विविभाजन दर्शाने के लिए नामांकित चित्र बनाएं, अमीबा सामान्यतः कैसे जन्म करते हैं, यूग्लिन्स का नामांकित चित्र बनाएं, डायटम्स के क्या सामान्य गुण होते हैं, इनके परिशिष्टों में सम्मिलित उचित ठहराएं। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके 2 चैप्टर हमारा जो रह जाएगा वो रहेगा एनिमल्स का, और प्लैनेट्स का एक अलग ही चैप्टर बना हुआ है। तो उसके जो है हम 5 जगत कर रहे हैं फ़िलहाल इसको। तो इसका जो है तीसरा चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि तीसरा चैप्टर भी बनाया जाए और आपके लिए जो है लाभकारी सिद्ध किया जाए, तो आप भी जो है दोस्तों शेयर लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और मुझे प्रोत्साहित कीजिए। तो अगला पार्ट जो होगा इसका हम जो है चैप्टर 3 में मिलेंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा, तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे तो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।